आज से हम लोग पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग यूपीएससी के टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 1993 से लेके 2023 तक आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। और वी विल स्टार्ट विद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेसिकली जो एओ ह्यूम थे, उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाई थी पहले 1884 में। और जो इसकी पहली मीटिंग थी इंडियन नेशनल यूनियन की, ये पूना में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे एक बीमारी फैली हुई थी, कोलोरा। और उसकी वजह से जो ये प्लेस है वो शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? बॉम्बे में कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये कब हुई थी ये मीटिंग? 18 दिसंबर 1885 को। और यहाँ पे जो दादा भाई नेहरूजी थे, ये नेहरूजी है बेसिकली, जो दादा भाई नेहरूजी थे, इन्होंने रिकमेंड किया कि जो आईएनयू, इंडियन नेशनल यूनियन का जो नाम है ना, वो आईएनसी होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए जी प्रीकर्सर ऑफ आईएनसी कौन सा था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर। ये जो स्टार्टिंग पहली मीटिंग थी, 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। और जो एओ ह्यूम थे वो जनरल सेक्रेटरी थे आईएनसी के। डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और सेकंड जो इसकी मीटिंग हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। उस टाइम पे इसको चेयर किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और जो ये सेकंड मीटिंग थी, बेसिकली इस टाइम पे 33 मुस्लिम डेलीगेट्स ने ये मीटिंग को अटेंड किया था। जब आईएनसी बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1884 से लेके 1888 तक था। इन्होंने आईएनसी को बोला था शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल, ये उन्होंने बोला था। तो ये कोट एक आप इसको याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मेंबर जो है वो जब आईएनसी बनी तब प्रेजेंट नहीं थे, तो आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाई थी बंगाल में 1876 में। नाउ ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी मीटिंग चली थी दिसंबर 1883 में। और जो उसकी सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1885 में। सेम टाइम पे आपकी आईएनसी की मीटिंग चल रही थी। ओके, आईएनसी की मीटिंग हो रही थी बॉम्बे में। और जो ये ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी मीटिंग हो रही थी कलकत्ता में। और कलकत्ता में ये मीटिंग को प्रिसाइड किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो जब आईएनसी बनी थी तब वहां पे अवेलेबल नहीं थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आईएनसी की एक कमिटी थी जिसका नाम है ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। ये एक आईएनसी कमिटी थी, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था जुलाई 1889 में। कहाँ पे बनाया गया था? लंदन में। बेसिकली आईएनसी की एक कमिटी को लंदन में बनाया गया था 1889 में। नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। इसका बेसिक पर्पज क्या था? इसका बेसिक पर्पज था कि वहां से स्पोर्ट को गेन करना, वहां से स्पोर्ट को गेन करना। ओके, लंदन से बेसिकली वहाँ के जो लेजिस्लेचर्स हो गए एंड ऑल दैट, वहाँ से आईएनसी के लिए स्पोर्ट को गेन करना और जो भी चेंजेस चाहते थे ये उसको एक तरह से एडवोकेट करना। नाउ जो ये कमेटी थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे विलियम डिग्बी। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और ये एक वीकली मैगजीन रिलीज करते थे जिसका नाम था इंडिया। नाउ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वो थे बेसिकली बदरुद्दीन तयाब जी। ये थर्ड सेशन था, यानी कि थर्ड सेशन में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। और सेशन कहाँ पे हुआ था? 1887 में मद्रास में। पहला कहाँ पे हुआ? 1885 का बॉम्बे में। 1886 का कहाँ पे हुआ? ये हुआ दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। ठीक है। और 1887 का कहाँ पे हुआ? मद्रास में। अब 1886 के सेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1886 और 1896 और 1906 तीनों के तीनों सेशन आपके कलकत्ता में ही हुए थे। ओके, तीनों के तीनों सेशन आपके कलकत्ता में हुए थे, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नाउ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तयाब जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है जो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, वो कौन थी? ये थी बेसिकली एनी बेसेंट। ये कहाँ पे इनका ये सेशन हुआ था? कलकत्ता में 1917 में। ओके, ये फर्स्ट वुमन थी आईएनसी की। यहाँ पे फर्स्ट वुमन है, ये इंडियन है यूरोपियन है डजेंट मैटर। अगर फर्स्ट वुमन आए तो एनी बेसेंट होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है, तो उस सिनेरियो में जो आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये इंडियन वुमन पूछ रहे हैं तो उस टाइम पे सरोजनी नायडू थी जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी। ठीक है। और ये 14th सेशन था आईएनसी का, 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। और ये जो सरोजनी नायडू है ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी थी। अब आप एक बात ध्यान रखिए, 1886 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, 1906 कलकत्ता, 1917 कलकत्ता। ओके, तो ये चार सेशन आप लोग आई होप याद रख सकते हैं। ओके, चलो
नाउ जो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे रहीमतुल्लाह महमूद शियानी, ठीक है। ये 1896 का सेशन था जो कि कलकत्ता में होता। अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, 1886 का भी, 1906 का भी और 1917 का भी, तीनों का कलकत्ता में। 1970 वाले में एनी बेसेंट, 1906 वाले में दादा भाई नौरोजी, 1886 वाले में दादा भाई नौरोजी और 1896 वाले में रहीमतुल्लाह, जो कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कहाँ पे थे, अभी हम लोगों ने ऊपर किया ना, फर्स्ट वाले कहाँ पे थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कहाँ पे थे, थर्ड सेशन में 1887 मद्रास में, बदरुद्दीन तयाबजी। ओके, आई विल ट्राई कि आप लोगों को साथ के साथ याद हो जाए। तो जो ये 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, यहाँ पे वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ये है सॉन्ग, वंदे मातरम सॉन्ग है, कहाँ पे गाया गया था, ये गाया गया था आपका कलकत्ता में 1896 में। और इस ये अब आईएनसी का सेशन हो रहा था, रही रहीमतुल्लाह जो है इसके प्रेसिडेंट थे। ओके, नाउ फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जिन्होंने आईएनसी को चेयर किया, वो थे जॉर्ज यूल, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फोर्थ सेशन था, ठीक है, क्योंकि 1888 की बात है ये। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। सर सैयद अहमद खान जो है ये जुडिशियल सर्विसेज में थे, और इन्होंने जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, राजभक्त मुस्लिमा। ओके, और सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली एक एस्टेब्लिश किया था क्या, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने। ओके, किसके साथ मिलकर, राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर। तो आप लोगों को ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये याद रखनी है, सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद। ओके, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था सितारे हिंद। ओके, और दूसरी मैगजीन क्या थी, तहजीब उल अखल्क। ओके, तहजीब उल, आई थिंक मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या था, इन्होंने एक कॉलेज बनाया था बेसिकली, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल, ठीक है। ये अलीगढ़ में बनाया था 1875 में। बाद में इसी का नाम बदल के क्या बना दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा सेशन को प्रिसाइड किया। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने कोई भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया, ये बात आप लोग याद रखना प्लीज। आने वाली वीडियो में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को काफी डिटेल में कवर करेंगे। रीजन ये है, यूपीएससी ने इसे कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाजपत राय को शेरे पंजाब बोला जाता है, लायन ऑफ पंजाब बोला जाता है। इन्होंने एक स्पेशल सेशन को अटेंड किया था, बेसिकली प्रिसाइड किया था 1920 में कलकत्ता में। कहाँ कहाँ कौन कौन सा हो गया सर कलकत्ता में, कलकत्ता में हो गया भाई 1886 का हो गया, 96 का हो गया, 1906 का हो गया, 1917 का हो गया, और कौन सा हो गया, 1920 का हो गया, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये सेशन देखे जो कि कलकत्ता में हुआ। आप लोग अगर ऐसे याद रखेंगे ना तो इम्पोर्टेंट, मतलब साथ के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था अनहैप्पी। ओके, अनहैप्पी इंडिया के जो ऑथर थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1919 और 1928 का आईएनसी का सेशन को प्रिसाइड किया, और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, ठीक है। नाउ अब तिलक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, तिलक के जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनके दो न्यूज़पेपर थे। एक तो था केसरी जो कि मराठी न्यूज उसमें था, एक था महारत्ता जो कि इंग्लिश में था, ठीक है। ये आपको याद रखना कि केसरी जो है मराठी में था, महारत्ता जो है इंग्लिश में था। आपको रिवर्स लगेगा, महारत्ता आपको मराठी में लगेगा, जबकि गलत है ये, ठीक है। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। ये कहाँ पे दिया था, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। एक ट्रायो बोला जाता है, क्या होता है बोला जाता है ट्रायो में, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है। ओके, अब अगर आप लोग देखोगे लाल, ये बेसिक लाल से क्या होता है, लाला लाजपत राय, बाल से क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक। पाल से क्या होता है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आप लोगों को बताना है। अब जो ये थ्री ट्रायो है ना, थ्री ट्रायो में से सिर्फ लाला लाजपत राय ही ऐसे थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था आईएनसी का सेशन 1920 का कलकत्ता में। बाकी बाल गंगाधर तिलक और पाल ने कोई भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था। आप इसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल सी वेदर यू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट फैक्ट जो है वो ये है कि जो आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जो है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे किसके, आईएनसी के। और अब ये कब बने थे, ये दिल्ली 1923 का जो सेशन था वहां पे बने थे, ठीक है। नाउ 1940 से लेके 1946 के बीच में अब्दुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजादी, अबुल है, अबुल, ठीक है, नोट अब्दुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने 1940 से लेके 46 तक
6 सालों तक बेसिकली रूल किया था, जो कि लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और जो लाहौर सेशन था 1929 में, वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। 1929 का सेशन लाहौर, ठीक है। आनंद मोहन बोस ने जो सेशन प्रिसाइड किया था 1898 का मद्रास में। भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 का मद्रास में। नेक्स्ट, जो मुस्लिम लीग और आईएनसी का एक कंबाइंड सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1916 में, ठीक है। लखनऊ में हुआ था 1916 में। और यहीं पे ही आप लोगों को मालूम होगा, जब ये लखनऊ का सेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पे गांधी जी भी थे। तो राजकुमार शुक्ला आए थे और उन्होंने गांधी जी को चंपारण के लिए वो किया था कन्विंस, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे किसान ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे मुस्लिम लीग और जो आईएनसी है वो एक साथ आ गए थे, ठीक है। जो सूरत स्प्लिट हुआ था ना आपका 1907 में, उसके बाद ये एक साथ आए थे मुस्लिम लीग और आईएनसी। यहाँ पे आप लोगों का और कौन था? यहाँ पे आप लोगों का तिलक भी था, ठीक है, जो हमारे तिलक थे ना वो भी थे। नेक्स्ट क्या है कि जो ये मुस्लिम लीग और आईएनसी का सेशन है, जो दोनों का, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी अलग से सेशन होते थे, आईएनसी के भी, अब दोनों ने कॉमन सेशन कहाँ पे किया था? लखनऊ में 1916 में, जिसको प्रिसाइड करे थे अंबिका चरण मजूमदार। नाउ जो 27th सेशन है आईएनसी का, वो आपका हुआ था बांकीपुर में, पटना में हुआ था 1912 में। और इसको जो प्रिसाइड किया था वो क्या था? RN मुधोलकर ने, ठीक है। और एओ को यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम क्या बोला गया था इस वाले सेशन में, कि जो एओ ह्यूम है उनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया था, ये इस वाले सेशन में, बांकीपुर वाले सेशन में। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट, जो सियाह दास है, इन्होंने 1922 का सेशन बेसिकली डिसाइड किया था। लेकिन ये और क्या था इनसे, इन्होंने, ये सियाह दास जो है वो जेल में थे, तो इन्होंने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट अहमदाबाद सेशन के लिए, जो 1921 में हुआ था। किसको नॉमिनेट किया था? इन्होंने नॉमिनेट किया था हकीम अजमल खान को, ठीक है, हकीम अजमल खान को। ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे थे उस टाइम पे, जब सियाह दास कहाँ पे थे? जेल में थे। ओके, ये 1921 की बात है, और 1922 का गया में इन्होंने किया था डिसाइड। नाउ 1894 का जो मद्रास में हुआ था, ये अल्फ्रेड वेब ने किया था। अगर आप लोग नोटिस कर रहे होगे, मैक्सिमम सेशन कहाँ पे हो रहे हैं आप लोगों के? इधर कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। तो हाउ कैन यू रिमेम्बर दिस? आप लोग कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोगों को नोट डाउन करना है कि कलकत्ता में कौन से हो रहे हैं और मद्रास में कौन से हो रहे हैं। इट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, अदरवाइज ऐसे याद करोगे अलग अलग तो नहीं हो पाएगा। लाला लाजपत राय जो है, उन्होंने एक बात बोली थी कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम, ठीक है। लाला लाजपत राय ने ये बात की थी, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, और आईएनसी में मैक्सिमम जो लोग थे वो मॉडरेट्स थे। नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल, एम्बिशन इज टू असिस्ट पीसफुल डिमाइज, ये बात की थी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे, मतलब कि जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिलीवर कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बेसिकली रोमन स्क्रिप्ट को एडवोकेट किया था हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट का भी यूज होना चाहिए। और ये कहाँ पे हुआ था ये सेशन? 1938 का। ये हुआ था आपका हरिपुरा में 1938 में। नाउ नेक्स्ट, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी का ये व्यू था कि जो भारत की आज़ादी के बाद की जो आईएनसी है ना, उसको वाइंड अप हो जाना चाहिए, यानी कि अब इसको इट्स टाइम टू वाइंड अप, क्योंकि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट, वो इंडिया अटेन कर चुका था। तो ये महात्मा गांधी जी का व्यू। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस कहाँ पे लिखा गया? बेसिकली एक रेजोल्यूशन बेसिकली पास किया गया था, कहाँ पे? आईएनसी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था अमृतसर में 1919 में। यहाँ पे गांधी जी बेसिकली तिलक और दास का कोऑपरेशन चाहते थे, ठीक है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, ठीक है। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है और जो दास है, ठीक है, ये क्या थे? ये काफी ज्यादा ओवरलोडेड थे वर्क से, ठीक है। तो इन्होंने अपने जूनियर एनसी केलकर और आईबी सेन को भेजा था, और इन्होंने हेल्प की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस का उसको ड्राफ्ट करने में। नेक्स्ट, लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल रहे थे 1931 से लेके 1936 के बीच में। और लॉर्ड विलिंगटन ने बॉम्बे का जो सेशन है 1915 का आईएनसी का, वो प्रिसाइड भी किया था। बॉम्बे में कौन कौन से सेशन हो गए? 1885 का और 80 ये 1915 का, ठीक है। 1916 का कहाँ पे हुआ था सर? लखनऊ में, अंबिका चंद मजूमदार ने। 1917 का कहाँ पे हुआ था सर? ये हुआ था आपका एनी बेसेंट कलकत्ता में, ठीक है। 1918, 1919, 1920, 1920 का कहाँ पे हुआ था? लाला लाजपत राय, याद आ रहा है कुछ? कहाँ कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। 1990 का कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में, याद आ रहा है कुछ अभी पीछे की? नो। 1920 का जो एक वो सेशन था, क्योंकि मैंने बताया था 1920 का जो सेशन
लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया था, वो एक स्पेशल सेशन था। जो 1920 का सेशन था वो नागपुर में हुआ था, जिसको बेसिकली किन्होंने चेयर किया था, विजय राघव चरियार। ओके, यहाँ पे गांधी जी ने एडवोकेसी की थी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की थ्रू एनसीएम। यहाँ पे एनसीएम को डिबेट किया गया और एक्सेप्ट किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस सेम सेशन में कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया था टुवर्ड प्रिंसली स्टेट, कि प्रिंसली स्टेट को लेके उनकी क्या-क्या पॉलिसी रहेगी। दे डिमांडेड द स्टेट टू गिव फुल रिस्पांसिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन। मतलब कि यहाँ पे आईएनसी ने डिमांड किया था स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, कि आप एक फुल रिस्पांसिबल गवर्नमेंट दीजिए अपने सिटीजन्स को, ताकि वो आपसे मतलब कि जो भी इश्यू है वो अच्छे से डिस्कस कर सके एंड ऑल दैट। ओके, गया में सेशन हुआ था 1922 का, ठीक है? इसको किन्होंने वो किया था, इसको किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है? जो जिसको आप लोग सीआर दास बोलते हो। इनको देशबंधु भी बोला जाता है और ये पेशे से एक लॉयर थे। इन्होंने अरबिंदो घोष को डिफेंड किया था अलीपुर बॉम्ब केस में। अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ था, उसमें बेसिकली डिफेंड किसने किया था? सीआर दास ने, जिनको देशबंधु भी बोला जाता है। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? 1923 में, 1923। जवाहरलाल नेहरू ने कौन-कौन से सेशन को प्रिसाइड किया? 1929 के लाहौर सेशन में, 1936 का लखनऊ सेशन, 1937 का फैसपुर सेशन। अब ईज़ी हो गया, 1960 और 1936 दोनों सेशन कहाँ पे हुए थे? दोनों हुए थे आपके लखनऊ में। 1916 वाला अंबिका चरण मजूमदार ने वो किया था, यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। और 1936 वाला किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली प्रिसाइड किया था। आई होप गाइस दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है फेसबुक सेशन। फेसबुक सेशन 1937, ये किन्होंने प्रिसाइड किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और एक सेशन हुआ था कराची में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो किया था, ठीक है? यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास हुआ था। ओके, नाउ एकमात्र सेशन जहाँ पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो सेशन था बेलगांव का सेशन, 1924 का। राजेंद्र प्रसाद ने 1934 का सेशन अटेंड किया था बॉम्बे में। ओके, नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये बोला था 1936 के लखनऊ सेशन में कि सोशलिज्म ना भारत की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, यानी कि हमें सोशलिज्म मेथड को फॉलो करना चाहिए। 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, सेशन हुआ था हरिपुरा में, जो कि है गुजरात में। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और जो इसके प्रेसिडेंट थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के, वो कौन थे? नेहरू। नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे थोड़े बहुत रेबेलियस टाइप ऑफ पर्सन देखने को मिले थे। ओके, नेक्स्ट है जो जेबी कृपलानी है, इन्होंने एक सेशन को बेसिकली प्रिसाइड किया था 1946 का, जो कि मेरठ में हुआ था। और नेक्स्ट था नासिक में 1956 का 50 का सेशन। नासिक में जो 1950 का सेशन था, सॉरी यहाँ से गलती हो गई। जेबी कृपलानी मेरठ का 1946 का किया, जो 1956 का सेशन था वो नासिक में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो सेशन है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बट उससे पहले के इम्पोर्टेंट है, पर ये पीवाईक्यू में आए हुए हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इनको डाल दिया कि स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो, ठीक है? 1927 का जो सेशन है वो मद्रास में हुआ था, जिसको एम ए अंसारी जी ने प्रिसाइड किया था। ओके, 1970 का कहाँ पे हुआ था सर? ये कलकत्ता में हुआ था। किन्होंने प्रिसाइड किया था? एनी बेसेंट ने। 1907 का कहाँ पे हुआ था सर? ये सूरत में हुआ था, जहाँ जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ। ये किन्होंने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने, ठीक है? ओके, चलो। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आईएनसी के? वो थे सोनिया गांधी। जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के टाइम पे, मतलब कि प्रेसिडेंट एट आईएनसी जब भारत आजाद आ, हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थे आईएनसी के प्रेसिडेंट? वो थे जेबी कृपलानी। जन गण मन को फर्स्ट टाइम कहाँ पे गाया गया? 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता सेशन में, ठीक है? तो इस आप कलकत्ता की लिस्ट में इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये इस साल का आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, और जो लास्ट सेशन है आईएनसी का, वो जो लास्ट सेशन आईएनसी का तिलक के द्वारा अटेंड किया गया था, वो था अमृतसर सेशन 1919 का। और 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हो गई थी। अब आपको ये याद रखना है, क्यों याद रखना है? कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इनमें से कौन नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तिलक दिया होगा तो अगर आप उसको एलिमिनेट करोगे, क्या पता आंसर आ जाए। या क्वेश्चन आ जाए इनमें से साल्ट सत्याग्रह में कौन नहीं था, अगर तिलक जी दिए होंगे, बाल गंगाधर तिलक, तो आपको मालूम होगा कि 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है तो होगे नहीं। यानी कि 1920 के बाद के इंसिडेंट में ये नहीं होंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम बाकी का जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी है हम लोग काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जितने भी पीवाईक्यू है ना यूपीएससी है, और आने वाली वीडियोस में
क्या है बेसिकली मैं ये भी आप लोगों के साथ मेंशन करूँगा, ये कौन से साल में आया हुआ है, ठीक है? जैसे मैं बताऊँगा कि 1997, 2010, 2016 में पर्टिकुलरली आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा दूँगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो डिस्कशन है वो कैसा लगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी जंक्शन को जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, दैट्स ऑल फॉर टुडे।